गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग, सुंदर सुंदर से गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, ऐसा है कि हम जो है मॉडल्स के साथ जो आपका हैव करके जो थर्ड फॉर्म लगती है जिसे परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं, ग्रामर में क्या बोलते हैं? परफेक्ट इन्फिनिटिव। इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, ओके। उसका यूज़ हम कैसे करके करते हैं, इनमें मॉडल वर्ब्स में अलग अलग मीनिंग कैसे निकलता है। मैंने एक वीडियो बना दिया था मुर्गी और उसके अंडे वाला, ठीक है। तो एक बार को फिर बता रहा हूँ, इसमें एक मीनिंग, एक वीडियो और बना करके यू विल गेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें मे है प्लस थर्ड फॉर्म की, यानी कि हमें होता है शायद किया है। मे और हैव करके वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगती है उसका मीनिंग क्या निकलता है? शायद किया है। आपने वो वीडियो देख लेना, आप शायद किया है। ओके, देखो मुर्गी मदर हैन में और उसके बच्चे में बात हो रही है। तो मम्मी हैन बोल रही है, माई सन आई मे हैव लेफ्ट माई बैग इन द कार। शायद मैंने अपना बैग कार में छोड़ दिया है, प्लीज़ फैच इट। बेटा इसे लेकर आ जाना, प्लीज़ फैच इट, इसे लेकर आ जाना। तो आई में हैव, देख रहे हो, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शायद मैंने छोड़ दिया है अपना बैग। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा, चिक बोलता है, मामी आई कान फाइंड इट। अब वो बच्चा ढूंढने गया, मुर्गी का बच्चा उसे ढूंढने गया बैग को, तो लेकिन उसे मिला ही नहीं। तो मम्मी आई कान फाइंड इट, मुझे तो मिल नहीं रहा है, मुझे तो मिल नहीं रहा है। इट इज़ नॉट इन द कार, ये कार में तो है नहीं। यू मस्ट हैव, मस्ट, फिर उसके बाद हैव लगाया, फिर पुट, यू मस्ट हैव पुट इट। मस्ट हैव का मतलब क्या होता है? पक्का किया है, पक्का किया है, अवश्य ही तुमने किया है, अवश्य ही वो वहाँ गया है, अवश्य ही उसने मेरा खाना खाया है। तो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव पुट इट। मम्मी पक्का आपने इसको रख दिया है समवेयर इन योर रूम, अपने कमरे में कहीं रख दिया आपने इसको, पक्का है, अवश्य मम्मी। तो मम्मी, अच्छा अब देखो, ये तो मस्ट हैव का प्रयोग हो गया हमारा, मस्ट हैव। अच्छा, और मे हैव का। अच्छा, मम्मी हैन बोलती है टू हर सन, अपने बच्चे से, बेटा आई एम रियली सॉरी, बेटा बहुत दुख है, दैट यू स्कॉल्डेड, यू स्कोर्ड, ठीक है, यू स्कोर्ड है ये, सॉरी SURED, यू स्कोर्ड सो पुअर मार्क्स इन योर टेस्ट, कि तुमने बड़े कम नंबर आए बेटा तुम्हारे, बड़ा दुखी हूँ मैं इस पर। आई एम रियली सैड दैट यू हैव स्कोर्ड सो पुअर मार्क्स इन योर टेस्ट, टेस्ट में बड़े कम नंबर आए। यू शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है करना चाहिए था। तो यू शुड हैव, शुड लगाया, फिर हैव लगाया, फिर थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव लर्न्ड द चैप्टर बेटर, आपको और अच्छे तरीके से चैप्टर करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो सन बोलता है, सॉरी मॉम आई कुड हैव स्कोर्ड, मैं स्कोर कर सकता था। कुड हैव, कुड के बाद है प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? कर सकता था, कर सकता था लेकिन नहीं किया। आई कुड हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स, में ज़्यादा नंबर ला सकता था। बट यू नो दैट आई फेल इल, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 2 days बिफोर द टेस्ट, टेस्ट से 2 दिन पहले। ओके, मोर ओवर आई माइट हैव मेड मिस्टेक्स, शायद मैंने माइट हैव शायद कर दी थी। माइट हैव, मे हैव का प्रयोग, माइट का जो प्रयोग है, माइट का जो मीनिंग है वो आपका प्रेजेंट में भी निकल सकता है, पास्ट में भी निकल सकता है, लेकिन मे का जो प्रयोग है, मे का जो मीनिंग है सिर्फ आप प्रेजेंट में ही निकालना है। देखो माइट के 2 मीनिंग निकल सकते हैं, शायद मुर्गी ने 4 अंडे दिए थे, ठीक है, या फिर शायद मुर्गी ने 4 अंडे दिए हैं। दोनों के लिए आप माइट है प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन शायद मुर्गी ने आज 4 अंडे दिए हैं, इसके लिए आप मे का ही यूज़ करोगे आप, ठीक है। ओके, तो आई माइट हैव, मम्मी शायद मैंने मिस्टेक कर दी थी, आई माइट हैव मेड मिस्टेक्स, शायद मैंने गलती कर दी थी या गलती कर दी होगी, इन द कैलकुलेशन में एंड फार्मूलाज। अच्छा ठीक है, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। तो हमने देखा, ठीक है, तो मे हैव, तो ठीक है, शायद किया है। पापा मे हैव, ठीक है ना, गॉन
टू द ऑफिस, पापा शायद ऑफिस चले गए हैं। ठीक है ना, पापा मे हैव गॉन टू द ऑफिस, ये पहला हो गया। ओके, और ये पापा पापा माइट, पापा पापा माइट हैव left his bag in his office, ठीक है। पापा might have left his bag, शायद पापा ने अपना बैग छोड़ दिया था या छोड़ दिया है, ठीक है, इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में। तो माइट प्रेजेंट और पास दोनों के लिए लग जाता है, ठीक है। ओके, और इसमें आपका मे माइट और मस्ट है मतलब पक्का किया है। यू मस्ट हैव, ठीक है, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, पक्का तुमने गलती की। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, पक्का आपने गलती की है, मिस्टेक। ओके, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, आपने पक्का गलती की है। पापा मस्ट हैव, क्या पापा मस्ट है, पापा पक्का ऑफिस के लिए निकल गए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पापा मस्ट हैव लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, ठीक है, ऑफिस। पापा मस्ट हैव लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, पापा शायद ऑफिस के लिए निकल गए हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, आगे मस्ट हैव और शुड हैव करना चाहिए था। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, वर्कड हार्ड, ठीक है। यू शुड हैव करना चाहिए था, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तो मैं मेहनत करनी चाहिए थी। ओके, अच्छा आगे देखो, अच्छा, यू कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर सकता था। यू कुड हैव, एक पिता अपने बच्चे से बोल रहा है, यू कुड हैव फोन्ड मी, यू कुड हैव, ठीक है ना, यू कुड हैव कॉल्ड मी, यू कुड हैव फोन्ड मी, फोन तो कर देते हैं, यू कुड हैव फोन्ड, यू कुड हैव फोन्ड, तुम फोन कर सकते थे, ठीक है ना। वी वर सो you can say concerned या worried, we were so worried, हम इतने चिंतित हो गए थे, तुम्हें पता है, ठीक है ना। you could have phoned, तुम फोन कर सकते थे। we were so worried, बच्चा लेट हो गया, ओके, वो फ़ोन कर सकता था लेकिन नहीं किया, यार दोस्तों मैं भूल गया, ओके। तो बेटा यू कुड हैव फोन, तुम फ़ोन कर सकते थे, ठीक है ना। आई वॉज, सॉरी वी वर आएगा तो वॉज लगा दो, कोई नहीं। आई वॉज सो वरिड, मेरे को बहुत चिंता हो रही थी, ठीक है, ओके। You could have told me, अच्छा, you could have told the teacher, किसी बच्चे ने मतलब स्कूल में किसी बच्चे ने दूसरे मतलब कोई बच्चे को परेशान किया गया, ठीक है, तो आपको परेशान किया तो आपकी मम्मी कह रही you could have told the teacher, you could have told the teacher, told the teacher, तुम टीचर को बता सकते थे, बताया क्यों नहीं तुमने? You could have told the teacher। अच्छा, could have का एक मीनिंग और निकलता है कि मैं कर सकता था, एबिलिटी थी लेकिन नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई कि मैं जो है I could have arrived on time, arrived है समझ जाना, तो मुझे बड़े बच्चे हो, चलो यहीं लिख दूँ arrived, I could have arrived on time, मैं टाइम पर आ सकता था, एबिलिटी थी। I could have arrived on time but, ठीक है ना, ओके, ट्रैफिक वॉज, बट द ट्रैफिक वॉज बैड, बट द ट्रैफिक, भाई ट्रैफिक बड़ा ख़राब, बड़ी बुरी हालत ट्रैफिक की, ट्रैफिक वॉज बैड, ठीक है, ट्रैफिक बहुत मतलब ट्रैफिक में या फिर आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ठीक है। अच्छा, आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब कर देता, ओके। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी फॉर हेल्प,
ओके, अगर तुमने मुझसे कहा होता, इफ यू हैड आस्क्ड मी फॉर हेल्प, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर देता लेकिन नहीं कर पाया, कर देता लेकिन नहीं कर पाया, मतलब नहीं किया, तुमने बताया नहीं मेरे को, कंडीशन पूरी नहीं हुई। ओके, ओके, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव भी हो गया, ओ नीडेंट वाला रह गया, यू नीडेंट। जैसे आप जो है छाता लेके, बारिश होने वाली थी तो आप छाता लेके चले गए लेकिन बारिश नहीं हुई, तो यार छाता ले जाने की ज़रूरत तो नहीं थी। आई नीडेंट हैव टेकन द अम्ब्रेला, टेकन द अम्ब्रेला, यार मेरे को जो है, ठीक है, छाता ले जाने की जरूरत नहीं, नीडेंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, मुझे छाता ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे छाता ले जाने की ज़रूरत नहीं, ले गया, क्या करूँ अब, गलती, ठीक है ना, आप कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब बेकार में गई मेहनत। ओके, जैसे तुम्हें आने की ज़रूरत तो नहीं थी तो मुझे फ़ोन कर सकते थे, लेकिन ठीक है, जैसे आपका दोस्त है, कोई कॉपी लेने आ गया, आपको नोटबुक लेने आ गया, ठीक है, तो और जो है कि यार मेरे से फ़ोन पे कुछ बात थी ऐसी, वो बगैर बात के आ गया, मतलब अब ठीक है आपको लग रहा है तो उसका आना बेकार गया, तो कहते यू, ठीक है, ठीक है, यू कुड हैव फोन मी, यू कुड हैव फोन मी या कॉल्ड मी, फोन्ड, यू कुड हैव फोन्ड, तुम फोन कर सकते थे, यू डिडंट, you needn't have arrived, you didn't arrived, you didn't have come, sorry, you didn't have come, okay, in person, तुम्हें खुद आने की ज़रूरत नहीं थी, in person मतलब खुद चल के, you didn't have प्लस थर्ड फॉर्म, ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी किया, ओके, मेहनत बेकार गई, ठीक है, इतना बहुत है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो, ये ठीक है ना, इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर योर इंग्लिश, ओके, बाय बाय, टेक केयर।